मुंबई का एक पॉश इलाका, जहां अमीरों की गाड़ियों की कतारें लगी रहती हैं। रात के 10 बजे थे। सड़क पर एक लाल रंग की लैम्बोर्गिनी तेज रफ्तार में निकली और ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ती हुई आगे बढ़ गई। पीछे से एक सायरन बजा। वीयू वीयू। इंस्पेक्टर सपना सिंह, जो तेज और सख्त मिजाज की ईमानदार पुलिस अफसर थी, अपनी जीप से गाड़ी का पीछा करने लगी। कुछ ही मिनटों में उस कार को रोक लिया गया। सपना, इतनी स्पीड, सिग्नल तोड़ा, लाइसेंस दिखाओ, कौन हो तुम? गाड़ी से उतरा एक लड़का, छरहरा शरीर, स्टाइलिश हेयर कट, हाथ में घड़ी जो लाखों की लग रही थी। लड़का, मैं सूरज पालोदिया हूँ। लोग मुझे यंग मास्टर कहकर बुलाते हैं। सपना हंसते हुए, बड़ी शान है तुम्हारी, कानून सबके लिए बराबर है यंग मास्टर साहब। सूरज मुस्कुराया, पर पहली बार किसी लड़की ने उसकी दौलत या स्टाइल से इम्प्रेस नहीं होकर उसे लताड़ लगाई थी। सपना ने उसका चालान काटा, गाड़ी सीज करने की धमकी दी और कहा, अगली बार कानून से खेलने की कोशिश की तो थाने की सलाखें तुम्हारा स्टाइल बदल देंगी। सूरज का दिल पहली बार किसी के गुस्से पर आया। उसने पहली बार हार मान ली, पर दिल में एक ठान ली, अब इसे पटाना है, लेकिन सच्चाई से नकाब हटाकर, सिर्फ इंसान बनकर। अगले दिन सूरज ने अपने ड्राइवर को छुट्टी दी, जीन्स शर्ट पहनी और एक पुरानी बाइक निकालकर थाने पहुंचा। थाने के बाहर चायवाले से बोला, भाई 2 चाय देना, और हाँ, अगर सपना मैम आए तो उन्हें मेरी तरफ से कहना, आज की चाय मैं पिला रहा हूँ। सपना जब ड्यूटी से बाहर आई तो चाय की खुशबू और एक अजनबी मुस्कान ने उसे चौंका दिया। सपना ने कहा, तुम फिर से? सूरज ने कहा, आज यंग मास्टर नहीं, बस एक आम लड़का। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने कुछ बदल दिया अंदर। सपना ने चाय ली, पर मुस्कान छुपा ली। कहानी की ये मुलाकातें अब धीरे धीरे एक दिलचस्प मोड़ ले रही थी। क्या सपना जैसे सख्त दिल अफसर के दिल को छू पाएगा यंग मास्टर? क्या सूरज पालोदिया वाकई बदल रहा है, या फिर ये भी कोई अमीरों का खेल है? भाग 2 में जानिए, जब सपना को सूरज का सच पता चलता है। कुछ दिन बाद एक पार्क में सपना रोज सुबह की सैर पर जाती थी। सूरज वहां पहले से मौजूद रहता, कभी अखबार पढ़ता, कभी बच्चों के साथ खेलता। एक दिन सपना से रहा नहीं गया। सपना ने सूरज से कहा, तुम क्या रोज रोज यहाँ आते हो? तुम्हारे जैसे अमीर लोग तो क्लब में वर्कआउट करते हैं। सूरज मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने सिखाया कि जमीन पर चलना ज्यादा सुकून देता है। अब हवा में उड़ने का मन नहीं करता। सपना थोड़ी मुस्काई, लेकिन अभी भी थोड़ी सतर्क थी। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। देश की राजनीति, समाज, कानून और जिम्मेदारी पर। एक दिन
सपना को एक कॉल आया। एक नामी बिजनेसमैन ने शहर में बिना परमिशन अवैध निर्माण करवा दिया था। एफआईआर फाइल हो चुकी थी। नाम था एसपी ग्रुप का। सपना को झटका लगा जब वो जानती है एसपी ग्रुप का मालिक कोई और नहीं बल्कि सूरज पालोदिया, यानी वही यंग मास्टर है। सपना गुस्से में बोली, तो ये सब ड्रामा था? सच्चाई छिपाकर मुझसे खेल रहे थे तुम? सूरज गंभीर स्वर में बोला, मैंने सच्चाई छिपाई लेकिन झूठ नहीं बोला। मैं वही हूँ पर बदलना चाहता हूँ। मैंने उस प्रोजेक्ट पर काम रुकवा दिया है। सपना तेज आवाज में बोली, बदलाव कागजों से नहीं काम से दिखता है। सपना इतना कहकर चली जाती है। सूरज पहली बार टूटता है लेकिन हारता नहीं। अगले कुछ हफ्तों में सूरज अपनी कंपनी के हर भ्रष्ट प्रोजेक्ट को खुद बंद करवाता है और एक एनजीओ को फंड करता है जो महिला पुलिस ट्रेनिंग के लिए काम करता है। और एक दिन खुद थाने आकर सपना से कहता है, सूरज, आज एफआईआर लेकर नहीं, भरोसा लेकर आया हूँ। अब तुम चाहो तो जुर्माना काट लो या एक चाय मेरे नाम की और लिख लो। सपना आंखों में हल्की मुस्कान के साथ पहली बार कोई अमीर दिल से गरीब बनकर आया है। चाय पीते हैं कानून के दायरे में। कुछ हफ्ते बाद पुलिस हेडक्वार्टर से सपना के टेबल पर एक नया केस आता है। सूरज पालोदिया पर 5 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। सबूत पक्के लग रहे थे, पुराने अकाउंट्स, फर्जी ट्रांजैक्शन, कुछ गवाह भी तैयार थे। कमिश्नर ने कहा, इंस्पेक्टर सपना, इस केस की जांच तुम करोगी। आरोपी तुम्हारे जान पहचान का है, फिर भी हम तुम्हारे ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। सपना की आंखों में हलचल थी। क्या वाकई सूरज ने मुझसे झूठ बोला था या ये किसी की चाल है? सपना पहुंचती है सूरज के ऑफिस में। सपना ने कहा, मुझसे कुछ छुपाया। ये पुराने अकाउंट्स क्या हैं? सूरज ने बोला, सपना, ये सब मेरे पापा के जमाने के लेन देन हैं। मैंने जब कंपनी संभाली तब ये सब रुकवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग अब मुझे फंसा रहे हैं। सपना संवेदनशील होकर बोली, सबूत मेरे सामने हैं, लेकिन दिल कहता है तुम दोषी नहीं हो। सूरज ने कहा, तुम पुलिस हो, दिल से नहीं सबूत से फैसला करो। लेकिन एक मौका दो, सच लाकर रख दूंगा। सपना उलझन में है, एक तरफ ड्यूटी, दूसरी तरफ दिल। अगले 3 दिन में सपना जांच करती है और उसे कुछ गड़बड़ी दिखती है। जिस गवाह ने सूरज पर उंगली उठाई थी वो एक बार उसका कर्मचारी रह चुका था, जिसे सूरज ने रिश्वत लेने पर नौकरी से निकाल दिया था। सपना उसे पकड़ती है और सच्चाई बाहर आती है। मैंने झूठ बोला था। सूरज साहब ने तो हमेशा हमें ईमानदारी सिखाई थी। अगले दिन सपना खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है, एसपी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे पाए गए हैं। ये एक बदला लेने की कोशिश थी।
सूरज वही पीछे खड़ा था और पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। सपना ने धीरे से कहा, आज वर्दी ने तुम्हें बरी किया है, पर दिल तो कब का तुम्हारे नाम हो चुका था। कहानी अब मोड़ लेती है एक खूबसूरत मोड़ की तरफ। सूरज ने अब समाज सेवा में खुद को झोंक दिया। सपना और सूरज की जोड़ी अब शहर की मिसाल बन गई थी, जहां वर्दी और अमीरी ने मिलकर सच्चाई और बदलाव का रास्ता बनाया। एक रात अंधेरी गली में सूरज का काफिला। सूरज एक एनजीओ प्रोग्राम से लौट रहा था। गाड़ी जैसे ही सुनसान रोड पर मुड़ी, एक जोरदार धमाका हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट। सूरज की गाड़ी हवा में उछली और जमीन पर गिरते ही आग पकड़ ली। सपना को तुरंत खबर मिली, यंग मास्टर की कार में ब्लास्ट हुआ है, हालत नाजुक है। अस्पताल आईसीयू के बाहर सपना भागती हुई आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी। डॉक्टर ने बताया, चमत्कार हुआ है, शरीर पर कई जख्म हैं, लेकिन सूरज खतरे से बाहर है। सपना सूरज का हाथ पकड़कर फफक पड़ी। सपना ने कहा, पागल हो क्या? दुश्मनों से अकेले लड़ रहे थे, मुझसे क्यों नहीं कहा? सूरज धीरे आवाज में कहा, तुमसे वादा किया था कि अब बदलूंगा, पर कोई नहीं बताया था कि सच की राह इतनी दुश्मनी से भरी होगी। सपना को यकीन हो गया, ये हमला एक सोची समझी साजिश थी। सपना ने खुद इस केस की कमान संभाल ली। उसने एक के बाद एक सबूत इकट्ठा किए और आखिरकार पकड़ में आया। सूरज का पुराना दुश्मन कालिया महाजन, एक बड़ा बिल्डर जो सूरज की वजह से करोड़ों के प्रोजेक्ट गंवा चुका था। कालिया अब भी खुला घूम रहा था, पर नेहा ने चाल चली। एक पब्लिक इवेंट में जहां सूरज और कालिया दोनों बुलाए गए थे, सपना ने सुरक्षा का भेष बदलकर वहां खुद मौजूद रही। जैसे ही कालिया ने पिस्टल निकालकर सूरज पर तान दी, अब तुझे और तेरी ईमानदारी को यही खत्म करता हूं। सपना ने बिजली की फुर्ती से उसे कवर किया, गोली खुद खाई और कालिया को पकड़ लिया। अस्पताल में इस बार सपना आईसीयू में थी। सूरज घंटों दरवाजे के बाहर बैठा रहा और जब सपना होश में आई, उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब और देर नहीं करूंगा, जान तक तुम्हारे लिए रख सकता हूं। बस एक सवाल है, क्या तुम मेरी जिंदगी की हमेशा के लिए यंग मिस्ट्रेस बनोगी? सपना की आंखों में आंसू थे, मुस्कान थी और जवाब सिर्फ एक था, हाँ। शादी की घोषणा अगला दिन। सूरज ने सोशल मीडिया पर अपनी और सपना की सगाई की फोटो पोस्ट की। यंग मास्टर को उसकी सिंघम मिल गई। फोटो वायरल हो गई, लाखों लाइक्स, मगर साथ ही ट्रोलर्स की भी भरमार। कुछ कमेंट्स, पुलिस और पूंजीपति की जोड़ी, भ्रष्ट गठबंधन। सपना ने केस में मदद की और फिर शादी की। सब प्लान था। सच्चाई या सेटिंग्स को विभाग से नोटिस भी आया। जांच बैठाई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस, सूरज का जवाब, मैं कोई भगवान नहीं,
गलतियां की, पर अब सपना से प्यार करना कोई जुर्म तो नहीं। उन्हीं कानून के रास्तों पर चला हूं जो सपना ने मुझे दिखाए। और हाँ, ये शादी मोहब्बत की है, न कि किसी सौदेबाजी की। जनता का एक तबका तालियां बजाने लगा, लेकिन विवाद थमा नहीं। सपना का ट्रांसफर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वो एक सजा थी, मगर सपना ने इसे मंजूर किया। सपना ने सूरज से कहा, अगर मैं पीछे हट गई तो लड़कियों को कौन यकीन दिलाएगा कि प्यार और प्रोफेशन साथ चल सकते हैं। सूरज गंभीर स्वर में बोला, मैं साथ चलूंगा, अब हर मैदान तेरे साथ लड़ूंगा। 6 महीने बाद जंगलों में सपना की पोस्टिंग हो गई। सपना वहां भी बदलाव ला रही थी, स्कूल खोल रही थी, महिला सुरक्षा कर्मी बढ़ा रही थी, और हर हफ्ते एक चिट्ठी आती थी सूरज की, तू जंगल में कानून बना रही है, मैं शहर में इज्जत का महल खड़ा कर रहा हूँ। हम दोनों की लड़ाई अलग है, पर मंजिल एक सच और प्यार की जीत। फिर एक दिन सूरज पहुंचा हेलीकॉप्टर से जंगल में, सादे कपड़े, बिना मीडिया, बिना गार्ड के। सपना हैरान, अब क्यों आए हो? सूरज ने कहा, क्योंकि तेरे साथ 7 फेरे अभी बाकी हैं, और मैं ये जंगल, ये वर्दी, ये मिट्टी सबका गवाह बनाना चाहता हूँ। सादगी से शादी हुई, बिना शोर, बिना कैमरा, सिर्फ प्यार और प्रतिज्ञा। तुझे समझूंगा, सम्मान दूंगा, तेरे फर्ज में कभी बाधा नहीं बनूंगा, हर लड़ाई तेरे साथ लड़ूंगा, चाहे दुश्मन बाहर हो या भीतर। कुछ साल बाद सपना अब एसीपी बन चुकी है। सूरज एक समाजसेवी उद्योगपति। लोग अब उन्हें पावर कपल ऑफ जस्टिस कहकर बुलाते हैं। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। जब उनके बच्चे को किडनैप किया जाता है और सपना व सूरज अपने पुराने दुश्मनों से टकराते हैं आखिरी बार, सपना और सूरज ने समाज और सिस्टम से लड़कर एक नई मिसाल कायम की। जंगल में हुई उनकी सादगी भरी शादी, और फिर समय के साथ सपना बनी एसीपी, सूरज बना समाजसेवी उद्योगपति। लोगों की नजरों में ये जोड़ी बन गई, पावर कपल ऑफ जस्टिस। लेकिन अब एक तूफान उनका इंतजार कर रहा था। 5 साल बाद मुंबई में सूरज और सपना का बेटा आरव, 4 साल का बेहद समझदार और प्यारा बच्चा, स्कूल से लौटते वक्त एक दिन वो अचानक गायब हो जाता है। फोन आता है, नकाबपोश आवाज, तुम दोनों ने बहुत ईमानदारी दिखाई, अब देखो क्या कीमत चुकाते हो। 24 घंटे के अंदर 500 करोड़ नहीं दिए तो आरव को भूल जाओ। सपना के हाथ से फोन गिर जाता है। सूरज की आंखों में खून उतर आता है। एसीपी सपना एक मां बनकर मैदान में उतरती है। उसे शक है ये काम कोई पुराना दुश्मन कर रहा है। कालिया जेल में है, लेकिन बाहर से किसी और के जरिए खेल खेला जा रहा है। सूरज ने कहा, पैसे मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं कायरो से सौदा नहीं करूंगा। सपना ने कहा, हमारी ताकत कानून है, और अब ये केस नहीं,
मेरा बच्चा है। जांच शुरू होती है। एक पुराना सुराग, कालिया की बहन श्रद्धा महाजन, जो अब इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क चला रही है, इंडिया लौट चुकी है। सीसीटीवी फुटेज, फोन ट्रेसिंग और एक अंडरकवर ऑपरेशन से पता चलता है आरव को जयपुर के खंडहरों में रखा गया है। रात का समय और तूफानी बारिश। एसीपी सपना बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकलती है। साथ में सिर्फ एक टीम और उसके पीछे छाया बनकर चल रहा है सूरज। सपना बोली, तुम क्यों आए? सूरज ने कहा, क्योंकि तुझे गोली लग जाए ये मंजूर नहीं। मुझे लग जाए वो चलेगा। खंडहर में घमासान मुठभेड़ होती है। श्रद्धा महाजन ने आरव को एक जिंदा बम से बांध रखा है। सूरज जैसे ही आरव के पास पहुंचता है, श्रद्धा बंदूक तान देती है। श्रद्धा गुस्से में, तेरे बाप ने मेरे भाई को जेल भिजवाया, अब मैं तेरा बेटा ले जा रही हूँ। सपना पीछे से आती है और एकदम निशाने पर गोली मारती है। श्रद्धा गिर जाती है। सूरज बम डिफ्यूज करता है। आखिरी सेकंड में आरव बच जाता है। सुबह का सूरज उगता है और तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। आरव कहता है, मम्मा पापा आप लोग सुपर हीरो हो क्या? सूरज हंसते हुए बोला, नहीं बेटा, हम बस एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगले दिन स्कूल का फंक्शन। आरव मंच पर भाषण देता है। मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है कि सच्चाई, बहादुरी और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तालियों की गूंज में सपना और सूरज की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि अब उनकी कहानी एक मिशन बन चुकी थी।